श्री राधारमण चरणं शरणं। श्री राधारमण चरणं शरणं। श्री
थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए खेद है। सभी लोग तैयार हों संकल्प के लिए। अपने अपने बाल छोटी खोल लेंगे सभी लोग और नेत्र बंद करेंगे। ध्यान रहे ये संकल्प उन्हीं के लिए जिनकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और एक दिवसीय अनुष्ठान कर चुके हैं, या तो या पदयात्रा से पुण्य मिले हैं उनको एक दिवसीय, जो पद यात्रा कर चुके हैं उनको पुण्य मिले हैं, वो लोग दरबार आकर के संकल्प में शामिल हो चुके हैं। और जिन्होंने प्रक्रिया की है, एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, वनडे किया है, वो लोग भी कर सकते हैं। जिनको दरबार ने निःशुल्क रूप से एक दिवसीय महाहवन करवाया, वो लोग भी संकल्प को कर सकते हैं। तो सभी लोग नेत्र बंद करेंगे और अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें और हमारे द्वारा अभी तक लिए गए और किए गए सभी प्रार्थना और संकल्प स्वयं के लिए अथवा परिवार के सदस्यों के लिए सभी पूर्ण करने की कृपा करें। विनती है कि मेरे द्वारा जितने भी संकल्प दरबार द्वारा जो कराए जाते हैं, वह लिए गए हैं या उन्हें हम नहीं कर पाए हैं, तो कृपा करके वह सभी संकल्प भी हमारी प्रार्थना में शामिल कर दिए जाएं और हमारे संकल्प बनाकर पूर्ण कर दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। आज तक जितने भी प्रार्थना और संकल्प हमने किए हैं, वह सभी संकल्पों से संबंधित सभी नकारात्मक, साध्य और असाध्य, रोगी, नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट कराने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। इन सभी का संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। इन सभी के कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र सब खोल दिए जाएं। जितने भी प्रार्थना संकल्प इन्होंने किस सब पूर्ण कर दिए जाए। सभी लोग अपने अपने घरों को देखेंगे।
जिस घर में रहते हैं वो सभी, और भी कोई आपके घर मकान प्लॉट हो, गांव का मकान खेत हो, कोई वाहन आदि आपके हों, 2 पहिया 4 पहिया 6 पहिया जो भी हैं, वो सभी देख डालें। कोई फैक्ट्री मकान किराए का हो चाहे आपका निजी हो, कोई भी संपत्ति आपके पास हो आपसे जुड़ी हुई, वो सब देख डालें ताकि सबकी शुद्धि हो सके। प्रहार इनकी सभी चलाचल संपत्तियां शुद्ध और पवित्र कर दी जाएं पूरी तरह से। त्रिपुर सुंदरी ओम सक्रिय। सब शुद्धि की जाए। एक प्रार्थना करेंगे। पूजनी बाबा जी, दरबार की कृपा से, आपकी कृपा से हम सबके सभी साध्य रोग नष्ट हो चुके हैं, उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हो चुकी हैं, इसलिए उनका कोई भी कष्ट और पीड़ा हमें नहीं है। जो असाध्य रोग हैं और जिन कर्म भोग के कारण, कर्म स्मृतियों के कारण यह रोग हैं, भोग हैं, वह सब भी कट रहे हैं और उस सब में भी हमें बहुत ही आराम मिल रहा है। लेकिन रोग भोग कटते समय हमें तमाम कष्टों का और पीड़ा का अनुभव होता है। कृपा करके रोग भोग कटते समय पीड़ा देने वाली, शरीर को कष्ट महसूस कराने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट करने की कृपा करें, ताकि रोग भोग कटते रहें और हमें कोई भी कष्ट और पीड़ा महसूस ना हो, प्रतीत ना हो। आपकी बड़ी कृपा हो। ओम। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। अब आपके पास 5 मिनट का समय रहेगा। इस 5 मिनट के समय में आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी संकल्प कर सकते हैं। कोई रोग और पीड़ा कष्ट जो आप संकल्प ना कर पाएँ वो अपने लिए भी कर सकते हैं,
और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रार्थना संकल्प कर सकते हैं। यदि उसका कोई पहना हुआ कपड़ा हो जो धुला ना हो, पहनने के बाद उतारा हो, धुला ना हो, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, गोद में रख के उसका संकल्प कर सकते हैं। तो जो भी प्रार्थना संकल्प करते जाएंगे वो पूर्ण होते जाएंगे। तो आप सभी के पास 5 मिनट का समय है। इन 5 मिनटों में आपको अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो भी संकल्प करना है, प्रार्थना करना है, वो आप सभी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। आपका समय शुरू हो रहा है और प्रार्थना करना शुरू करें। जो प्रार्थना करते जाएंगे आपके संकल्प बनते जाएंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी, सभी के लिए प्रार्थना संकल्प करते जाएं। ओम, आपका समय शुरू हो गया है। ओम ओम ओम। 5 मिनट का समय है, बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे। आपके 2 मिनट पूर्ण हो चुके हैं, 3 मिनट और शेष हैं। प्रार्थना करते जाएं। आपके 3 मिनट पूर्ण हुए, 2 मिनट और शेष।
1 मिनट शेष। केवल भीड़ के यार, संकल्प करते हुए भीड़ के। ओम। आप सभी का संकल्प का समय पूर्ण हुआ। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ओम। त्रिपुर सुंदरी प्रहार। प्रहार प्रहार। लिंग भैरवी का प्रकरण पूरी तरह समाप्त किया जाए सभी का, इनका, इनके परिवार के सदस्यों का, सभी से समाप्त किया जाए और सब पकड़ के लाया जाए। आखिरी अंश तक खींच लिया जाए इनसे, इनके परिवार सदस्यों से भी सब रखे जाए यथास्थान। दोनों रस में डुबो दिया जाए इन सबको, और जिनसे निकाला गया इन सबको भी दोनों रसों में डुबो दिया जाए। कामदेव इन सभी की बढ़ी हुई कामुकता, काम वासनाएं अपने में समाहित करें। इन सभी की बढ़ी हुई कामुकता और काम वासनाएं इन सब में समाहित करें। शिव। ओम। और समाहित करें। शुद्धि। इन्होंने जितने भी संकल्प किए वो सब पूर्ण किए जाएं। उनसे संबंधित, संकल्प से संबंधित जितनी भी नकारात्मक स्मृतियां हैं, इच्छा विचार आशाएं, सब नष्ट कर दी जाएं। शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाएं। सभी लोग अपने अपने हृदय में पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। दो बार और करें।
3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रखें, 3 थपकी दें। आपस में रख लें दोनों हथेली, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी के संकल्प पूर्ण हुए, कोई भी संकल्प आपका अब शेष नहीं। इस समय बेंगलोर से, कर्नाटक के इस प्रमुख जिले बेंगलोर से आपको संकल्प करा रहे थे। जो भी आप संकल्प कर रहे थे, दरबार के तमाम कार्यक्रम जो बेंगलोर में लगे हुए हैं और कर्नाटक में और तमिलनाडु में लगे हुए हैं, वहाँ पर यात्राएं हैं और धार्मिक कार्यक्रम हैं, धार्मिक आयोजन हैं। जैसे आज बेंगलोर में भी वीर हनुमान के मंदिर में, मारुति नंदन के मंदिर में एक बड़ा हवन हुआ, दिव्य हवन किया गया, जिसमें तमाम श्रद्धालु भक्त कर्नाटक के और दूर दूर से लोग आकर के इकट्ठे हुए। दरबार की शक्ति खुली हुई है कि जब भी बाहर जा कर के इस तरह से दिव्य हवन होंगे या कथाएं होंगी, कथाओं में लोग उपस्थित होंगे और उस कथा के पश्चात वहाँ दिव्य हवन होगा। जो लोग हाजिरी वहाँ लगा रहे होंगे दरबार में, उन सभी के कष्ट उनकी उपस्थिति मात्र से नष्ट होंगे। ऐसा ही हुआ भी, उसकी शुरुआत आज से कर दी गई है और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को लाभ हुआ ईश्वरी कृपा से। और ये सब निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क रखे बगैर ये सभी कुछ बिल्कुल निःशुल्क किया गया। यहाँ पर जो आयोजक हैं अरुण जी हैं, अशोक जी हैं और भी उनके सब साथी सहयोगी हैं, उन लोगों ने मिल कर के एक बड़ी टीम ने, सब जो संकट सेना के कार्यकर्ता हैं और दरबार के भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं, उन सब ने मिल कर के इस आयोजन को किया। भंडारा भी बाद में हुआ। तो ये सब आयोजन किया गया और सब निःशुल्क किया गया, जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तमाम रोगी लोग आए और वो सभी स्वस्थ हुए। और ये सब स्वस्थ होना केवल आपके संकल्प और आपकी प्रार्थना से होता है, आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से होता है। आस्था, विश्वास और श्रद्धा का समंदर इस तरह से हिलोरे मार रहा है कि दरबार में नित्य हजारों लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, सैकड़ों लोग दंडवत यात्रा करके आ रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग तक कर रहे हैं। और दरबार की शक्ति खुली है कि संकल्प करके यात्रा शुरू करते हैं, पद यात्रा या दंडवत यात्रा, दरबार पहुंचते हैं और दरबार द्वारा उन्हें जो पुण्य दिए जाते हैं उससे वह अपने को तत्काल ही स्वस्थ महसूस करते हैं, रोग जाते हैं, कष्ट जाते हैं, स्वस्थ होते हैं। अपने परिवार के लिए संकल्प करते हैं तो परिवार के लोग भी उनके संकल्प में जुड़ते हैं और वह भी स्वस्थ होते हैं। तो यह आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के कारण सब हो रहा है। यह वैदिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह एक वैदिक विधि है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त इस विधियों का इस कलयुग में इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पर शिव और शक्ति एकत्रित है, एक साथ है, तो रोग से मुक्ति संभव है, पितृ मुक्ति संभव है, काल सर्प दोष, तमाम दोषों से मुक्ति, तमाम जमीन जायदाद के दोषों से मुक्ति, तमाम श्रापों से मुक्ति,
तमाम साध या असाध रोगों से मुक्ति शिव और शक्ति के एक जगह होने के कारण आपको होती है। और ये शिव और शक्ति तभी एकत्रित होती है जब पूर्ण गुरु की उपस्थिति होती है कहीं पर। परम पूजनी बाबा जी पूर्ण गुरु के रूप में, माँ पूर्ण गुरु के रूप में उपस्थित है, इसलिए शिव और शक्ति भी उपस्थित है। और इसीलिए आपके पितृ मुक्ति पाते हैं दरबार से जुड़ के। केवल पद यात्रा करके आते हैं, उसी से मुक्ति पाते हैं। बगैर पितृ मुक्ति हुए, बगैर दोषों से मुक्ति हुए आपके रोग कष्ट नहीं जा सकते। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आप इसीलिए स्वस्थ होकर बैठे हैं कि रोग और दोष आपके नष्ट हुए हैं, तमाम पितृ दोष नष्ट हुए हैं, गंदगी गई है, तो सब अच्छे अच्छे हैं। तो आप सभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें, यही दरबार की मंगल कामना आप सबके लिए। आने वाली 26 दिसंबर को पूर्णिमा है। जो दीक्षा बाबा से लेना चाहते हैं भक्त सभी, वो अपने रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे। जो पदयात्री हैं वो ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करा के और दीक्षा ग्रहण करेंगे। वो सभी लोग जिनको स्वस्थ होना है बाबा से दीक्षा लेकर के, जो पदयात्री हैं उन्होंने दीक्षा ग्रहण करनी है। जो और परिवार के सदस्य को लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं सदा के लिए, वो सभी लोग दीक्षा ग्रहण करें और ऊर्जा फिर उत्पन्न हो और बृहद ऊर्जा आपके पास रहे, जिससे आपको रोग और कष्ट आने ही न पाए और आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमेशा स्वस्थ बने रहें। अपने कर्म ही अपने साथ हैं। तो ऐसा नहीं कि परिवार के एक आदमी आपके कर्म भोग ढोता रहेगा। ये तो वही हालत हो गई कि पितर लदे हुए उनके कर्म भोग आप ढो रहे हैं, आपके कट ही नहीं रहे, पितरों के भोग काटने में लगे हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति सबके भोग काटता रहे, ऐसा ठीक नहीं। सभी लोग अपना अपना अलग अलग दीक्षा ले करके और दीक्षित होकर के अपना दरबार से जुड़ करके, बाबा से जुड़ करके और मंत्र जाप आदि राम जो नाम जप दिया जाता है वो करके और स्वस्थ बने रहें। तो सभी लोग अपने अपने रजिस्ट्रेशन कराते जाएंगे। ऑनलाइन भी होते हैं रजिस्ट्रेशन, या 26 तारीख को, 26 दिसंबर को ये ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में 12 बजे के पहले पहले पहुंच जाएं, ताकि आपको जो हवन की जो किट है, जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर आपको जो निःशुल्क एक सिद्ध हवन होता है, सिद्धि होता है, सिद्धि के लिए हवन होता है, शुद्धि के लिए, वो आपको मिल सके, स्लिप मिल सके और उसमें शामिल हो सकें आप। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग घर की शुद्धि के लिए भी अपना दरबार से एक सिद्ध हवन मंगाया और अपने घर में किया, और जितनी भी सब ठीक हो जाए एक आदमी अपने लेपन से, तो ध्यान रखें लेपन आदि आप जो जो बीमार लोग उनको करना चाहिए, ताकि जो भी सूजन है मस्तिष्क की जाए, क्योंकि मस्तिष्क में सूजन रहती है तो फिर वह सूजन आपको भ्रम उत्पन्न करेगी और भ्रम से रोग उत्पन्न होते हैं और रोग से कष्ट और कष्ट से मृत्यु। यही सीक्वेंस है। तो इसको ध्यान रखना है, इससे बचना है। तो लेपन आदि अपना कंटिन्यू जारी रखना है। तो आप सभी लोगों ने संकल्प किए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। बेंगलोर से प्रत्येक दिन आपको लाइव मिलते रहता है कार्यक्रम। जो दरबार में वनडे हवन कर रहे हैं उनको यहाँ से ट्रीटमेंट करते ही रहते हैं, ऑनलाइन चलते ही रहता है। तो सभी लोग अपने अपने अनुसार अपना कार्यक्रम तय करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रेम। हरि हर।
खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।